Hello friends, good morning. Welcome to Aradhya classes, Standard 12, Subject Accountancy and Chapter number 1 and Introduction of Partnership Firm. Okay? Friends, last time चैप्टर के अंदर मैंने लास्ट पार्ट जो 7 नंबर पार्ट था उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि सम की शुरुआत कर दी थी और उसमें मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज आर गिवन इन द क्वेश्चन, सो हाउ वुड यू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। लास्ट टाइम मैंने पार्ट 6 और पार्ट 7 दोनों के अंदर सम बताए थे, जिसमें बताया था यहां पर आपको कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाला टॉपिक, अगर पार्टनर विड्रॉ कब करता है तो कैलकुलेट इंटरेस्ट। फिर मैंने उसके बाद वाला जो पार्ट बताया था उसके अंदर भी मैंने आपको करीबन सभी टॉपिक के दो दो एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं, तो अच्छी तरह ये भी ध्यान रखना। अब मैं ये जो पार्ट 8 के अंदर क्या बताने जा रहा हूं कि आपको प्रपोर्शन दिया होगा पार्टनर्स का और वो पार्टनर्स के प्रपोर्शन के ऊपर से आपको रेशियो फाइंड करना है। तो पहले रेशियो फाइंड कर लो प्रपोर्शन के बेस ऊपर से एंड देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूट्स प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। तो ये क्वेश्चंस मैं अच्छी तरह यहां पर बता रहा हूं, तो ध्यान रखना यहां पर कैसे सॉल्व करना है। सबसे मेन चीज पहले क्वेश्चन में क्या दिया होगा, ऐसा लिखा होगा कि ABC आर पार्टनर sharing profit and losses in the ratios of sharing profit and losses ratio profit and loss proportion are as under नीचे यहां पर बता रहा हूं, ध्यान रखना। ए रिसीव्ड हाफ ऑफ बी शेयर एंड ए रिसीव्ड हाफ ऑफ बी शेयर एंड सी रिसीव्ड A received half of B share and C received double of A share। अच्छी तरह ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन बना रहा हूं जैसे हर टॉपिक आपके जो टेक्स्ट बुक के अंदर होंगे सारे टॉपिक्स कवर करा रहा हूं, अच्छी तरह देखना। A received half of B share and C received double of A share if total profit of the firm is rupees 1,40,000, then distributes the profit अब कैसे यहां पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्लियर कट लिखा हुआ है कि ए रिसीव्ड हाफ ऑफ बी शेयर एंड सी रिसीव्ड डबल ऑफ ए शेयर, ऐसा लिखा हुआ है। और टोटल प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 1,40,000। तो कैसे यहां पर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है यहां पर, तो ये क्वेश्चंस मैंने लिखा हुआ है, सारे टॉपिक अच्छी तरह देखना। प्रपोर्शन है और प्रपोर्शन के ऊपर से प्रपोर्शन भी गिनो या तो शेयर गिनो, शेयर दिया हुआ है और उसके बेस ऊपर से अपने को रेशियो फाइंड करना है। तो देखो यहां पर मैं कैसे फाइंड करता हूं। सबसे मेन चीज यहां पर टॉपिक जो दिया उसके बेस ऊपर से यहां पर ध्यान रखते जाना। सपोज करो ए रिसीव्ड हाफ ऑफ बी शेयर, तो लेट करता हूं यहां पर, ये भी देख लेना अच्छी तरह खास। लेट ए रिसीव्ड हाफ ऑफ बी शेयर, तो सपोज करता हूं बी को कि लेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, कोई भी सपोज कर सकते हो। लेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपको 1 सपोज करना हो तो 1 भी करो, मैं इधर 1 करके बता रहा हूं। चलो देखो, लेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, देयरफॉर ए रिसीव्ड क्या लिखा है, हाफ पता हुआ है, ध्यान रखना हाफ। तो देयरफॉर ए रिसीव्ड ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू इसका आधा करने का, 1 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। 1 का हाफ करोगे तो कितना होगा, 1/2।
and C received double of A share, बराबर. Therefore C share of profit is equal to क्या लिखा है, डबल ऑफ A share. C share of profit is equal to डबल ऑफ यहां पर देख लेना A लिखा हुआ है, A share, तो A का शेयर कितना आया 1/2, उसका डबल करो. डबल मतलब इनटू क्या करने का, 2 करने का. देखो बेटा ये 2 कट हो जाएगा तो इधर आएगा 1. यहां पर कोई भी सपोज कर सकते हो. मैंने यहां पर जैसे सपोज करा कि लेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, 1, 2, जैसे भी नंबर करना हो कर सकते हो. आपका लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो तो सेम आ जाएगा. देख लो यहां पर तीनों का कंपैरिजन कर लो, ए बी और सी. ए बी एंड क्या आएगा सी. ए का कितना है 1/2, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा. बी का कितना है 1 और सी का भी कितना आया 1. एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा. इसके नीचे कुछ नहीं हो तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं हो तो क्या आएगा 1. अब एलसीएम 2, 1 और 1 का एलसीएम आएगा 2. 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. ये रेशियो आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो तीनों पार्टनर का यहां पर आ गया 1:2:2, 1:2:2. अब ये जो रेशियो आ गया, टोटल प्रॉफिट आपको 1,40,000 दिया हुआ है, वो टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो यहां पर तीनों पार्टनर्स के बीच में कि टोटल प्रॉफिट को कैसे यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो इधर बाजू में कर लेता हूं, देख लेना खास. ए बी एंड क्या आएगा सी, तीनों पार्टनर को कितना मिलेगा, टोटल प्रॉफिट 140 है इनटू टोटल प्रॉफिट यहां पर क्वेश्चन में दिया है 1,40,000, रेशियो के मुताबिक 1:2:2, टोटल 5 होगा तो 1/5, 1,40,000 इंटू 2/5 एंड 1,40,000 इंटू 2/5. मल्टीप्लीकेशन करोगे 28 5 140, 28 5 140, 28 2 56 और 28 2 भी कितना होगा 56. इस तरह से आप चेक करोगे तो ए रिसीव्ड 28,000 प्रॉफिट्स, बी रिसीव्ड 56,000 फ्रॉम द प्रॉफिट एंड सी रिसीव्ड ऑल्सो 56,000 फ्रॉम द क्या आएगा प्रॉफिट, बराबर. तो ये थर्ड नंबर का टॉपिक आपको बता रहा हूं. वापस टॉपिक ऊपर हेडिंग में लिख देता हूं. इफ प्रपोर्शन आर गिवन इन द क्वेश्चन, इफ प्रपोर्शन ब्रैकेट में लिखता हूं शेयर आर गिवन इन क्वेश्चन. क्वेश्चन के अंदर प्रपोर्शन दिया होगा और प्रपोर्शन के बेस ऊपर से अपने को रेशियो में कन्वर्ट करना है. जैसे रेशियो मिल गया, वो रेशियो को जो भी टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो टोटल प्रॉफिट को वो क्वेश्चन में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट यहां पर कर दो. ओके, बराबर. तो ये मेन टॉपिक ध्यान रखना. ऐसे मैं दूसरा एग्जाम्पल भी बता रहा हूं तो अच्छी तरह वो भी ध्यान रखते जाना कैसे लिखा रहा हूं. थोड़ा चेंज कर रहा हूं पार्ट 8 के अंदर. ये मेन चीज ध्यान रखना कि प्रपोर्शन, इसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस करना हो तो आप अपनी तरह से चेंजेस कर सकते हो. तो देखो मैं थोड़ा चेंजेस करके दूसरा क्वेश्चन यही वीडियो के अंदर लेता हूं, तो ये भी ध्यान रख लेना खास. छोटी छोटी चीज़ें खास ऑब्जर्व करते रहना, बाकी तो एकदम इजी है. अब इसमें मैं थोड़ा अपनी तरह से प्रपोर्शन चेंज कर देता हूं. प्रपोर्शन मतलब देखो कैसे करता हूं. लिखा है क्वेश्चन के अंदर के महेश, नरेश एंड सुरेश आर पार्टनर. महेश, नरेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स. महेश received 3/4 share of Ramesh. Sorry, Mahesh received 3/4 share of Naresh and Mahesh received 3/4 share of Naresh and
सुरेश रिसीव्ड हाफ ऑफ महेश इफ टोटल प्रॉफिट, क्वेश्चन में मेन यहां पर समझ लेने का खास क्या पूछा हुआ है कि महेश रिसीव्ड 3/4 शेयर ऑफ नरेश, बराबर 3/4 शेयर ऑफ नरेश, एंड सुरेश रिसीव्ड हाफ ऑफ महेश। इफ क्वेश्चन के अंदर ये पूछा हुआ है कि महेश को नरेश का यहां पर 3/4 मिल रहा है एंड सुरेश को यहां पर महेश का आधा मिल रहा है। किसका मिल रहा है? यहां पर सुरेश को महेश का आधा मिल रहा है। इफ टोटल प्रॉफिट, क्वेश्चन जो देखो यहां पर ये मैंने क्वेश्चंस तो बनाया, आपको लेट करके लिखना हो तो भी लिख सकते हो। लेट समझ लेना, मैं क्वेश्चंस यहां पर बना रहा हूं। सिमिलरली खास ध्यान रख लेना, इधर लिखा क्या है कि महेश रिसीव्ड 3/4 शेयर ऑफ नरेश। तो बेस किसको लेते हो? यहां पर महेश को 3/4 मिलता है नरेश का, तो लेट नरेश रिसीव्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट, लेट नरेश रिसीव्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। सपोज तो कोई भी करना चाहते हो कर सकते हो। लेट नरेश रिसीव्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, देयरफॉर महेश रिसीव्ड 3/4, देयरफॉर महेश रिसीव्ड 3/4, नरेश का 3/4, तो 1 का 3/4 करोगे तो कितना आएगा? 3/4। एंड थर्ड वन सुरेश रिसीव्ड हाफ ऑफ महेश लिखा है एंड सुरेश रिसीव्ड हाफ ऑफ महेश, तो महेश को मिल रहा है 3/4, उसका आधा, हाफ मतलब 1/2। देख लो कोई कैंसलेशन होता नहीं है, तो 3 1 जा 3 और नीचे 4 2 जा 8। ये तीनों का प्रपोर्शन आ गया, बराबर। कौन कौन पार्टनर है यहाँ पर? अब अपनी तरह से महेश, नरेश एंड सुरेश, तीनों का कंपेयर कर लो प्रपोर्शन को, और वो प्रपोर्शन के ऊपर से आप रेशियो फाइंड कर लो। महेश का है 3/4, नरेश का 1/1 लिखता हूं एंड सुरेश का 3/8। एलसीएम लेता हूं, खास ध्यान रख लेना, तीनों पार्टनर का एलसीएम 4 1 और 8 का एलसीएम आएगा 8। 4 1 और 8 का एलसीएम आएगा 8। 4 1 जा 4, सॉरी 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 4 1 जा 4, इधर 8 है तो 4 2 जा 8, 1 8 जा 8 और 8 1 जा 8। ये 2 को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 8 1 जा 8 और 3 1 जा 3। ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज ऑफ द पार्टनर्स आया। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ द पार्टनर 6:8:2 क्या लिखा है? 3 यहाँ पर, ये भी खास ध्यान रख लेना। अब टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, बराबर। क्वेश्चन खास इसीलिए बना रहा हूं, ध्यान रखना। इफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म ₹1,70,000, देन डिस्ट्रीब्यूट्स प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, देन डिस्ट्रीब्यूट्स प्रॉफिट। पार्टनर्स के बीच में कैसे प्रॉफिट यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये रेशियो आ गया 6:8:3। टोटल 1,70,000 है, उसको बांट दो। पहले महेश, फिर आएगा नरेश एंड थर्ड वन सुरेश। टोटल प्रॉफिट 1,70,000, 170 इंटू पहले महेश का 6 है तो 6 बाय टोटल प्रपोर्शन देखो 6 8 14, 6 + 8 14 और +3 17, 8 डिवाइड बाय 17 एंड 3 डिवाइड बाय 17। वर्किंग करोगे यहां पर देखो
कैंसलेशन करोगे तो महेश रिसीव्ड 17 टेंजा, दैट मीन 60,000 प्रॉफिट। इधर आएगा 80,000 प्रॉफिट, नरेश रिसीव्ड, एंड इधर आएगा 30,000 प्रॉफिट। कैलकुलेशन से चेक कर लेना यहाँ पर कैलकुलेटर से, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि तीनों पार्टनर कितना कितना प्रॉफिट यहाँ पर रिसीव्ड कर रहे हैं, बराबर। तो मेन खास इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना है आपको कौन सा शेयर सपोज करना है, मल्टीप्लिकेशन खास फॉलो करना, और दूसरा जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट भी खास फॉलो करो कि किस तरह से यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है, बराबर। ओके ना। और यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ सपोज करना, आप अपनी तरह से कोई भी नंबर इधर सपोज कर सकते हो। जैसे 1 सपोज करा तो 1 की जगह पर आपको दूसरा कोई भी नंबर सपोज करना हो तो सपोज कर सकते हो, बराबर। तो ये तीसरा टॉपिक था। मैंने आपको लास्ट टाइम जब भी सम की शुरुआत करी थी, आई थिंक 6 नंबर का वीडियो होगा, उसमें मैंने बताया भी था आपको कि ये चैप्टर के अंदर ऑलमोस्ट 9 टॉपिक है, और 9 टॉपिक आपको क्लियर करा दूंगा तो समझ लो चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसमें आपको 3rd नंबर का टॉपिक बताया, और ऑलमोस्ट मैंने आपको देखो अपनी तरह से 2 एग्जाम्पल भी यहाँ पर बता रहे, अच्छी तरह ध्यान रखना। अगर कोई भी डाउट हो अपनी तरह से तो पूछ लेना डाउट लेक्चर्स के अंदर, तो वो भी मैं अपनी तरह से सॉल्व कराऊंगा। ओके, थैंक यू।